मेरे प्यारे छात्रों, सर्वप्रथम आप सभी को जय श्री सीताराम। प्रिय छात्रों, मैं आज इस वीडियो में क्लास 10th की धनुष भंग का जो लेसन है उसका पार्ट 2 हिंदी में अर्थ लाई हूँ। इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी पाठ में आए शब्दार्थ को नोट करते चलेंगे, बाकी जो इसमें व्याकरण है उसे भी लिखते चलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि इन पंक्तियों में कौन सा रस, अलंकार, छंद इत्यादि है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहली वीडियो में धनुष भंग पाठ के रचयिता जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनके विषय में बताया था कि ये रामाश्रयी शाखा के हैं और सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना देर किए हम चलते हैं आज की लाइंस पे। पहला हमारा दोहा है, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिल खाई। लख मीन्स होता है देखना, सखिन मीन्स होता है सखियों को, और समीप मीन्स होता है नज़दीक। इसका अर्थ है हम बड़े प्रेम से सीता जी की माँ, राम को जो है वो बड़े प्रेम से सीता जी की माँ देखते हुए अपने सखियों को बुलाती हैं और बड़े ही स्नेह भाव से बिलख कर यह वचन बोलती हैं या कहती हैं। जो सीता माता की माँ होती हैं वो बहुत परेशान होती हैं इस बात को लेकर कि इतने बड़े बड़े जो दिग्गज राजा महाराजा हैं वो धनुष नहीं तोड़ पाए, तो फिर ये सुकुमार बालक कैसे इस धनुष को तोड़ पाएंगे। इस बात से वो बहुत दुखी हैं और अपनी सखियों को बुलाती हैं, बिलखती हैं। बिलखने का मतलब होता है अंदर से दुखी होना, बहुत ही भाव से भरी होती हैं और अपनी सखियों से क्या कहती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत ही तू हमारे। सीता माता की जो माँ है वो कहती हैं कि हे सखी, कौतुक का मतलब होता है तमाशा, और देखनिहारे का मतलब होता है देखने वाले। हितु मीन्स होता है हितैषी, और बुझाई मतलब कहना या समझाना। हट का मतलब होता है जिद, और बलि का मतलब होता है अच्छी। सखी सब कौतुक देखनिहारे, हे सखी, ये सब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ज्यों कहावत हितु हमारे, जो हमसे अपने आप को अपना हित बताते हैं, मेरा हित बताते हैं कि मैं आपका हितैषी हूँ, ये सब सिर्फ कौतूहल देखने वाले हैं। ये सब कोई जाके गुरु से ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं इनको आप रोक दीजिए, इस सुकुमार कोमल बालक की जिद को छुड़ा दें, जो वह धनुष तोड़ने की जिद कर रहा है उसे मना कर दे कि यह हठ ठीक नहीं है। मतलब माता जो है, सीता जी की माता जो हैं, वो कह रही हैं अपनी सखियों से कि कोई तो जाके गुरुजनों से कह दो कि इन बच्चों की जिद को छुड़वा दें, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे वो तो धनुष तोड़ ना पाए, तो ये छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे। मतलब ये छोटे छोटे बच्चे जो इतने कोमल, इतने सुकुमार हैं, इनकी इतनी आयु कम है, तो फिर वो धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। फिर अगला है, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी आता। कह रहे हैं कि रावण की तरह, रावण तो जानते ही हैं, और बाण का मतलब यहाँ पर है बाणासुर से, तो और चाप का मतलब होता है धनुष की प्रत्यंचा, जो चापा है उसका मतलब तो धनुष की जो डोरी है उसके लिए लिया गया है। और सकल मीन्स होता है सभी, सो मीन्स उस, और धनु मतलब धनुष को जो शिव का धनुष है, और बाल मीन्स होता है छोटा, मराल मीन्स होता है हंस का बच्चा, और मंदर जो शब्द है मंदराचल पर्वत से लिया गया है। मंदराचल पर्वत को मंद कहा गया है, और लेह मीन्स होता है उठाना। अब इसका अर्थ हम क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स। सीता जी की माता हैं, वो कहती हैं कि जिस धनुष की डोरी तक को छूने की हिम्मत रावण और बाणासुर की नहीं हुई, जो इतने बलवान, इतने साहसी, इतने पराक्रमी हैं, और बड़े बड़े दिग्गज राजा हार कर चले गए, उस धनुष को इन नन्हे सुकुमार राजकुमार को उठाने के लिए दे रहे हैं। मतलब ये इतने सुकुमार, इतने नन्हे, इतने कोमल हैं, और उनको कह रहे हैं कि ये धनुष उठाओ। इतने बड़े बड़े महाराज, इतने बड़े बड़े राजा सब चले गए हैं। यह बताओ कि क्या कभी किसी हंस के बच्चे ने मंदराचल पहाड़ को अपनी पीठ पर उठाया है? तो इनसे
उनसे जाकर कह दो कि तुमसे नहीं होगा, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा रावण की तरह और बाणासुर की तरह लोग आकर चले गए, नहीं कर पाए। अगला है भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। भूप का मतलब होता है राजा, सयानप का मतलब होता है समझदारी, सकल मीन्स होता है पूरी, और सिरानी मतलब होता है ख़त्म हो जाता है, और विधि मीन्स होता है विधाता या ईश्वर, और गति का मतलब होता है इच्छा, और जाति का मतलब होता है जाता। और फिर है कि भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। इसमें जो सीता माता की माँ है वो अपनी सखियों से कहती है कि जो राजा जनक हैं उनकी बुद्धि तो बिगड़ गई है, अब उनमें समझदारी समाप्त हो गई है, इसीलिए तो वो इतने छोटे बच्चे को रोक नहीं रहे हैं, उसको भेज रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए। जो जनक जी हैं उनकी भी बुद्धि खराब हो गई है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिय न रानी। उनकी एक बहुत समझदार सखी होती है, वो बोलती है कि रानी, उन विधाता की लीला को, उनकी इच्छा को कौन जानता है, कोई नहीं जानता है कि उन विधाता की क्या इच्छा है। तो बताती हैं कि फिर वह बड़े प्रेम भरे शब्दों में रानी से कहती है कि हे रानी, उन तेजवान राजकुमारों को लघु मीन्स छोटा जानने की, आंकने की गलती ना करो, क्योंकि उनके शरीर का तेज सभी से अलग है। इतने यहाँ पर सभा में लोग बैठे हैं, लेकिन ये जो सुकुमार राजकुमार हैं उनका तेज सभी राजाओं से बिल्कुल अलग है, तो उन्हें तेजहीन, छोटा, बलहीन, कमज़ोर ये जानने की गलती ना करो। क्यों ना करो, आगे बता रहे हैं। कहा कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो स्यो सुजसु सकल संसारा। रविमंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। कुंभज, यहाँ पर कुंभज शब्द जो है वो कुंभज ऋषि के लिए लिया गया है। सोसे मीन्स होता है सोख लेना या पी लेना। सुजसु का मतलब होता है लीला, और सकल का मतलब होता है पूरा। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं कुंभज ऋषि के बारे में आपको बता दूं कि कुंभज ऋषि जो थे उन्होंने कुंभ से जन्म लिया था, मतलब घड़े से जन्म लिया था, और उन्होंने पूरी की पूरी सिंधु नदी को पी लिया था। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोस्यो सुजसु सकल संसारा। कह रहे हैं कि जो कुंभ ऋषि थे उन्होंने घड़े से जन्म लेकर और पूरे सिंधु को पी लिया था। उसी प्रकार जिस प्रकार एक मात्र सूर्य के जो निकलने पर तो छोटा लगता है, परंतु उसकी किरणों से तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है। तीनों लोक मतलब तीनों लोक, त्रिभुवन मतलब तीनों लोक, आकाश, पाताल और धरती, तीनों लोगों का अंधकार मात्र एक सूर्य के निकलने से समाप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, सोस्यो सुजसु सकल संसार। रवि मंडल देखत लघु लागा। जो रवि का मंडल होता है, जब उदय होता है सूर्य, तो बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन वो इतनी ताकत रखता है कि पूरे से पूरे तीनों के तीनों लोकों के तम को, मतलब अंधकार को समाप्त करने की क्षमता रखता है। तो आप जो है रामचंद्र जी को, श्री रामचंद्र जी को बलहीन न समझिए, उनको छोटा न समझिए। रामचंद्र जी के पौरुष और बल पर आप तनिक भी संदेह ना करें। सखियाँ माता को समझाती हैं कि हे माँ या हे रानी, आप राम को छोटा समझने की गलती ना करिए। वो सूर्य की आभा के समान है। जिस प्रकार पृथ्वी, आकाश और पाताल की तीनों की तम को हरने की सूर्य की आभा होती है, प्रतिभा होती है, उसमें क्षमता होती है, उसी प्रकार यहाँ पर वो आज धनुष का खंडन जरूर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है क्योंकि राम जी की वीरता का प्रदर्शन किया गया है, और इसमें जो छंद है वो चौपाई छंद है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये लेसन का जो पार्ट 2 था धनुष भंग का, वो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपको जो अगला पैराग्राफ है उसकी हिंदी में अर्थ जो उसका है वो अगली वीडियो में मैं दूंगी, 3rd वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो स्टूडेंट्स इसको लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पास शेयर करें। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।